बंद कर रहा है, मतलब क्यों, तभी हम श्वास नहीं ले पाएंगे ना, ब्रीदिंग तभी। और फिर वो क्या कर जाते हैं, अगर हम कुछ ना करें ना ऐसे में, ओके, आज है समर कैंप का डे 2 और उसमें हम सीखने वाले जनरल अलर्टनेस। जनरल अलर्टनेस यानी कि कॉमन अलर्टनेस की जो हम में होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। पता चला, कभी कभी बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो कभी फायर की इमरजेंसी है, या कभी कभी बहुत सारी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, पता है, तो वो इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है वो आज हम देखेंगे। पता चला कि तब हमें क्या करना चाहिए। ओके, मेडिकल इमरजेंसी, कभी कभी देखो, अभी हम एक इमरजेंसी की बात करें तो वो जैसे कि हार्ट अटैक का ना, तो हार्ट अटैक किसे बोलते हैं सबसे पहले तो आप सब जानते हो हार्ट कहाँ पे होता है, हमारी लेफ्ट साइड पे होता है। अगर आप उस पे रखो हाथ तो देखो, अभी आपको आपकी ऐसे ऐसे हार्ट हमारा धबकता रहता है, आपके उसके जो बीट्स है वो आपको सुनाई देंगे, है ना, राइट। तो वो जो है ना, वो हार्ट अटैक जो है, तो कभी कभी क्या होता है पता है, जैसे मैं अभी आपको बोलूँ ना कि आप कैसे लिटिल जेम्स है, तो मैं ऐसा बोलूँ कि आप सब हमारे लिटिल जेम्स के हार्ट हो, वो हार्ट्स हो बहुत सारे, आप आते हो तब लिटिल जेम्स चल रही है, राइट। तो इसी तरह हमारी बॉडी में अगर हमारा हार्ट जो है वो अगर चल रहा है तो हमारी बॉडी वर्क कर रही है। अगर इसने धबकना बंद कर दिया ना तो फिर बॉडी काम करना बंद कर देगी। पता चला। तो ये एक इमरजेंसी हुई कि कभी कभी अगर किसी को ऐसा हार्ट अटैक आ गया, अब आपको पता कैसे चलेगा कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको नोट करने होते हैं हार्ट अटैक के, कि जब भी हार्ट अटैक आता है तो क्या होता है पता है। अभी जिनल मिस आपको देखो ये एक्टिंग करके दिखाएंगे कि हार्ट अटैक जो है तब क्या होता है, पता चला। ओके, तो हार्ट अटैक में क्या होता है पता है, पहले तो ऐसे घबराहट जैसा होने लगता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और फिर और बहुत सारा पसीना आने लगता है ऐसे ऐसे करके, और ये उसका निशानी है कि हार्ट जो है वो क्या हो रहा है, अभी बंद कर रहा है, मतलब क्यों, तभी हम श्वास नहीं ले पाएंगे ना, ब्रीदिंग तभी। और फिर वो क्या कर जाते हैं, अगर हम कुछ ना करें ना ऐसे में, अगर कोई आपके आसपास ना हो, तो अगर ऐसा हार्ट अटैक आए ना तो वो इंसान क्या हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है और ये मर भी सकता है। पता चला, अगर आपने इसका इलाज नहीं किया ना, करना है, आप किसी की जान बचा सकते हो, पता चला, है ना। तो क्या करना है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला अगर आपको क्विकली कुछ करना है ना, या तो आप ऐसा देख रहे हो कि सांसें नहीं चल रही है, ओके, यानी वो श्वास नहीं ले पा रहे हैं, उसका हार्ट बंद हो गया, तो ऐसे सीआरपी कैसे ऐसे दूसरा हैंड उसके ऊपर, और फिर आपके उसके हार्ट पे लेके 2 से 3 इंच ऐसे प्रेस करके नीचे जाना चाहिए। पता चला, ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे आप करोगे ना तो अचानक से उसका हार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। जो वो बंद पड़ गया था ना ऐसे करना, वो चालू हो जाएगा। सेकंड इमरजेंसी आपने बहुत बार सुना होगा कि इसकी ये सांप काटने से ये मर गया, या सांप काटने से इसको ये हो गया, है ना। तो अगर कभी ऐसा हो आपके सामने, सांप जो है वो अगर किसी को क्या कर ले, काट ले, पहले तो पता कैसे चलेगा कि काटा कैसे है या क्या काट के चला गया है, वो तो हमें नहीं पता है ना। सांप तो ऐसे सड़क के निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कि सांप ने काटा है ऐसा। ओके, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पता चलता है कि सांप ने काटा है। और अगर सांप काट ले तो उसके बाद आप घर पे क्या कर सकते हो, उसको हॉस्पिटल में तो ले ही जाना है, बट उससे पहले आप क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी जैसे मानसी मैम है, ओके, आप ऐसा एज्यूम करो कि उसको जो है ना, सांप जो है ना, मैम करो ना, सांप जो है वो उसको कैसे करके ऐसे करके काट के फिर ऐसे चला गया, तो वो उसको देखो, अगर सांप डसेगा ना तो ऐसे करके ऐसे 2 निशान बन जाएंगे उसके हैंड पे। अगर सांप काटता है ना कभी भी, देखो, अगर सांप काटता है ना तो ऐसे निशान जो है ना वो बन जाते हैं। अगर आपको ऐसे निशान देखे ना तो इसका मतलब क्या है कि इसको किसने काटा है, सांप ने काटा है। ओके, और सांप काटे ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है पता है, कि कोई भी आसपास जो भी पड़ा हो ना उसको लेके ऐसे यहाँ पे टाइटली क्या कर देना है, बांध देना है ऐसे, ताकि उसका जो वो पॉइजन होता है ना, जहर जो होता है वो आगे तक ना फैले। ओके ओके, फिर दूसरा, बहुत सारे मूवी में हम देखते हैं ऐसा करके निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये रीजन नहीं कि આપણે બચાવી લઈએ, पता चला, वो रीजन नहीं है कोई ऐसा करने का, तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो बांध दो। दूसरा, जो इंसान है ना उसको बोलो ऐसे कि वॉमिट करे, ऐसे आप नमक वाला पानी पिला दो, या तो गुनगुना गर्म पानी होता है ना, वार्म वाटर, वो पिला दो, तो वो क्या करेगा पता है, तुरंत क्या कर देगा, वॉमिट करेगा। अगर वो वॉमिट करेगा ना तो उसमें इसका जो जहर जो है ना वो गया है ना उसकी शरीर में, बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, वॉमिट थ्रू निकल जाएगा। पता चला।
ओके। दूसरा, जब भी अगर ऐसे सांप काट लेना तो पहले तो उसने अगर कोई ऐसी एसेसरीज पहनी है ना तो वो निकाल देनी है। देखो मैम ने ये पहना है तो ये हम पहले जिसको भी काटे तो ये सारी एसेसरीज जो है वो आपको क्या कर देनी है, बॉडी से निकाल देनी है। ओके, ये पहन के नहीं रखना है। ओके, उसको सुला दो, फिर ऐसे यहाँ से टाइटली बांध दो और फिर ट्राई करो कि वो क्या करे, बेहोश नहीं होने देना है उसको। पता चला? उसको ना ऐसे वो जब भी इसको सांप को काटता है ना तो उसको ऐसे बहुत उसका ये चढ़ेगा, वो बॉडी का कलर जो है वो चेंज होने लगेगा, ऐसा सब कुछ होता है। तो आपको उसको जगाए रखना है। बेहोश यानी कि वो ऐसे हो जाएगा फिर आपको कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। पता चला? तो उसको जगा के रखना है और ट्राई करनी है कि वो क्या कर दे, वॉमिट, ताकि उसका पॉइजन निकल जाए बाहर। ओके, बाकी हमने कौन से नंबर पे कॉल करना है मेडिकल इमरजेंसी के लिए? 108। ओके, तुरंत उस नंबर पे कॉल करो, वो लोग आएंगे और फिर उसको अस्पताल पे लेके जाएंगे और इसका जो भी होगा ना वो पॉइजन का कोड वो उसको डिकोड करके वो दूसरा उसका ऑपोजिट पॉइजन जो है ना वो उसकी बॉडी में डाल देते हैं, ताकि उसको क्या कर देता है, वो जहर को काटता है, इस तरह से उसको क्या कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं। ओके, पर जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना, तो तब तक आप ऐसा कुछ कर सकते हो। पता चला? बांधना है, वॉमिट करवा देनी है, ऐसे इस तरह से। ओके, उसको जगा के रखना है। तो ये सारे, अगर कोई सांप किसी को काट ले तो आपको डरना नहीं है, उस सबको बोलना है कि ऐसा करो, यहाँ पे कुछ बांध दो ताकि जहर ना फैले, फिर ऐसा करो, सारी एसेसरीज निकाल दो, फिर उसको जगा के रखो, उसको वॉमिट करो, ऐसे आप बोल सकते हो। आप तो छोटे आप नहीं कर पाओगे, बट आप जो बड़े लोग हैं ना उसको आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ओके, तो ये सेकंड इमरजेंसी। लो होना, बीपी लो यानी उसमें शुगर कम हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक हफ्ता पता है, शुगर लेवल कम होने की वजह से उसको चक्कर आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं? चक्कर, ऐसे ऐसे घुटने लगता है सर, पसीना आने लगता है बहुत सारा। तो ऐसे अगर चक्कर आए, ऐसा आपको लगे ना, वो बोले ना कि मुझे बीपी लो हो गया है, घबराहट, तो अगर आपके आसपास कहीं पे भी कोई भी स्वीट चीज़ अगर आपको दिखे ना, चॉकलेट है, शुगर है, कुछ भी दिखे ना, तो तुरंत आपको उसको क्या कर देनी है, खिला देनी है। पता चला? ये खिला दोगे ना तो क्या होगा पता है, उसका शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और फिर वो क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पता चला? तो अगर आपको वो कभी भी ऐसा दिखे ना तो क्या करना है, उसको ऐसे चॉकलेट खिला देना, तो वो क्या हो जाएंगे, ठीक। ये कॉमन है, आप घर पे देखोगे ना, आपके बाप दादा रहते हैं ना, बड़े जो होते हैं ना, एजेड जो होते हैं, वो सबको ये प्रॉब्लम रहता है बीपी का। बहुत टाइम शुगर लो हो जाती है, आपकी मम्मा है इवन, तो शुगर लो हो जाती है, ऐसे चक्कर आने लगता है, पसीना होने लगता है, घबराहट। तो ऐसा बोले ना कि मेरी बीपी लो हो रही है, तो तुरंत उसको क्या खिला देना है, शुगर या तो चॉकलेट। चॉकलेट घर पे ना हो तो शुगर तो होती है सबके घर पे, खांड हो ना, शुगर रहती है तो वो तुरंत ऐसा लेके ऐसे खिला देंगे। अगर आप खिला दोगे तो उसका शुगर लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये थी थर्ड इमरजेंसी। आपको कोई ऐसे किडनैप करने की ट्राई कर रहा हो, ऐसा हो तो क्या करना है, तुरंत किसको कॉल करना है, पुलिस को। किसको? पुलिस को। पुलिस को कॉल करने का नंबर कौन सा है, 100। ठीक है? हाँ, कोई अगर आपको अननोन पर्सन कभी भी कुछ भी चीज दे तो लेनी है, नहीं लेनी है। किसी के साथ जाना है अननोन पर्सन के साथ कभी भी, वो बोले ना कश्मीर घूमने चलते फिर भी नहीं जाना है। पता चला? अननोन पर्सन के साथ कभी भी कहीं पे भी नहीं जाना। ओके, फिर एम्बुलेंस का नंबर आपको पता चल गया। चलो, अगर कहीं पे आग लगे तो फायर ब्रिगेड को बुलाना हो तो 101 नंबर। ओके, डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल करना, फायर ब्रिगेड आ जाएगा। ओके, तब तक आप क्या करोगे, अगर कहीं पे आग लगे तो लास्ट टाइम हमने देखा था ना, आग लगे तो क्या करना है आपको, निकलने के लिए हैंकी लेना है और ऐसा मत भागना, सीधा नहीं भागते। कैसे भागते हैं, सो के। हाँ, सो के फिर ऐसे, क्योंकि नीचे धुआं नहीं होता है, धुआं ऊपर चला जाता है। तो अगर आप ऐसे खड़े होकर भागोगे तो आप श्वास ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। तो आपको कैसे निकलना है, ऐसे ऐसे सो के निकल जाना है बाहर। पता चला? तो आप ब्रीदिंग भी कर पाओगे और आपको कुछ नहीं होगा और फटाफट क्या कर जाना है, बाहर निकल जाना है। ओके, और फायर ब्रिगेड को कॉल कर देना। थर्ड में मैंने बोला था अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी क्या होता है, भूकंप। हम बोलते हैं ना भूकंप है, वो भूकंप। तो तब क्या होता है पता है, कभी कभी हमारी ये जो धरती आप जिस पे रह रहे हो ना, वो सब क्या करने लगता है, ऐसे हिलने लगता है, तो उसको अर्थक्वेक आना बोलते हैं। ओके, अगर कभी भी ऐसा हो ना तो आपको अगर बाहर निकल पाते हो ना तो पहले तो भाग के कहाँ पे चले जाना है, ओपन ग्राउंड में चले जाना है जब भी अर्थक्वेक आए ना तब। अदरवाइज अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो घर से, तो फिर घर पे कहाँ पे जाना है, कोई ऐसा टेबल हो, बहुत मजबूत टेबल हो, बेड हो, तो उसके नीचे आपको क्या कर जाना है, छुप जाना है। या तो ये वो है तो कोने में छुप जाना है। तो आप
बच पाओगे। पता चला अर्थक्वेक में क्या होता है, पूरी बिल्डिंग भी गिर जाती है, ट्रीज भी गिर जाते हैं सारे, तो ट्री के नीचे भी नहीं जाना है। ओके, ओपन एरिया में चले जाना है। अदरवाइज अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो घर पे ऐसी सेफ जगह आपको ढूंढनी है कि जहाँ पे आप क्या कर पाओ, जा पाओ। ओके, तो ये सारा आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी बातें याद रखना। ओके, अगर कभी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आए आपकी लाइफ में तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। ओके, हाउ शुड बी रिएक्ट इन मेडिकल इमरजेंसी, तो वो हमने आज लर्न किया ना पूरा, तो वो आपको याद रखना है पूरा। ठीक है, ओके, रखोगे ना। और सारे इमरजेंसी नंबर, ओके, किसी को मालूम हो ना हो, आपको मालूम है, ठीक है, तो आपको बता देना है उसको कि फटाफट इस नंबर पे कॉल करो तो वो आ जाएंगे, इस नंबर पे कॉल करो तो वो आ जाएंगे। ओके।